हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे रामा, राम राम हरे हरे। आज है हरितालिका तीज। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखिए फुलेरा के नीचे माता शंकर जी, वो क्या है, पार्वती जी की आप पूजा करते हैं। तो आइए माता जी शंकर, भगवान शंकर और माता पार्वती जी की हम सभी एक बार प्रार्थना कर लें, स्तुति कर लें। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्ता स्थमीश्वरम्। अब मैंने आपको यह श्लोक रामायण का है। रामायण में जब स्टार्टिंग में ही आप स्तुति करते हैं वर्णा नामार्थ संज्ञा नाम, फिर उसके बाद आता है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। इसका अर्थ है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, मतलब माता पार्वती किसकी स्वरूप है, श्रद्धा की, और भगवान शंकर क्या है, विश्वास का। तो इससे हमें माता शंकर, भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह कराया जाता है। तो किसका विवाह कराया जाता है, श्रद्धा और विश्वास का। इसी प्रकार हमें इससे पता चलता है कि जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का विवाह नहीं होगा, मतलब संयोग नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में उन्नति, भगवान राम और भगवत भक्ति का तब तक उद्भव नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास और विश्वास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आइए स्टार्ट करते हैं भगवान के विश्वास के साथ में। आज गीता का है 20 श्लोक तक हम बात कर चुके थे। उसमें क्या है, शंख बजाए हुए थे। सबसे प्रथम शंख बजाया था किसने, भीष्म पितामह ने। फिर अर्जुन ने शंख बजाए, उनकी भीष्म पितामह की सेना की तरफ से, मतलब दुर्योधन की सेना की तरफ से शंख बजे। फिर पांडवों की सेना की तरफ से शंख बजे। पांचों पांडवों ने शंख बजाए थे, उनका नाम भी था। जैसे आपको श्री कृष्ण के शंख का नाम पता होना चाहिए, क्या था, पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम क्या था, देवदत्त। और युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। भीम के शंख का नाम था पौंड्र। और नकुल के शंख का नाम था सुघोष। और इसी प्रकार सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्प। ये 5 शंख 6 शंख जो हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए कि कौन किसका था। और बाकी सभी ने शंख बजा करके युद्ध को प्रारंभ स्टार्ट होने वाला ही था। और शस्त्र चलने की तैयारी भी हो गई थी। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि अब शस्त्र चलने की तैयारी होने वाली है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था और भगवान श्री कृष्ण से कुछ वचन बोले थे। अब क्या वचन बोले थे, तो अर्जुन उवाच सैन्योर भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्ध कामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्ध व्यम स्थिन रण समुद्र में। अर्जुन बोले कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को अब तक खड़ा कर दीजिए, मतलब मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। देखिए कैसी सेनाएं थी, एक इस तरफ ऐसी सेनाएं थी और यहाँ पर सेनाएं। तो बीच में आपने देखा हो, महाभारत आपने अगर टीवी में देखी हो तो उसमें प्लेसिंग रहती है, प्लेस पड़ा रहता है। तो अर्जुन ने कहा कि बीच में, मतलब दोनों सेनाओं के, अर्जुन इस तरफ थे तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रख लीजिए। जिस प्रकार से दुर्योधन की बस सेना ना देखें, दुर्योधन की तरफ से देख लें कि कौन कौन है और हमारी भी तरफ से कौन कौन है, मतलब समस्त सेनाओं को देख लें कि आखिरकार किनसे युद्ध हमारा होने वाला है। यह वचन बोले श्री कृष्ण भगवान से। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि यो तस्य मानान वेच्छेहम या एतेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियेचि कीर्षवः
दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। मतलब दुर्योधन की तरफ से जो जो आए हैं, जो उतावले हो रहे हैं युद्ध के लिए, उन सबको भी मैं देख लूं। तब संजय कहते हैं, अब संजय किसे बता रहे हैं? धृतराष्ट्र से बताएंगे कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ है। आपको इसी के साथ फिर से हरितालिका तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कल करते हैं हम नेक्स्ट श्लोक में बात। आज हमने की कौन कौन श्लोक पे? 21वें, 22वें और 23वें श्लोक में। कल करेंगे 24, 25 श्लोक में संजय वाचा। इसी के साथ इस पर विचार करिए। जब तक के लिए राधे कृष्णा।